आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और इस प्रोग्राम में हम तस्वीर शामिल करते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे याद आ रही है एक बात, और वो ये कि कहीं पे पेंटर ने अपने स्लोगन के तौर पर और मार्केटिंग के तौर पर लिखा था कि हम देते हैं लफ्ज़ों को ज़बान। तो वाकई में तहरीर की भी अपनी ज़बान होती है और इसी तरीके से तस्वीर, इमेजेस और मंजर की भी अपनी ज़बान होती है। मंजर एक ही होता है, उसे देखने वाले मुख्तलिफ होते हैं और वो उससे मुख्तलिफ चीज़ें अखज़ कर रहे होते हैं। कभी इसमें बाहर के एलिमेंट्स का अमल दखल होता है और कभी इंसान की अपनी फीलिंग का हिसाब किताब होता है कि अगर उसकी फीलिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, खुश है, तो उसे मंजर भी अच्छा नज़र आ रहा होता है, मंजर से भी पॉजिटिविटी ले रहा होता है और खुशी के कह लीजिए तासुरात ले रहा होता है। और अगर उसकी अपनी तबीयत अच्छी नहीं है, खुश नहीं है, तो कितना ही अच्छा मंजर हो, बाज़-औक़ात वो नागवार गुजरता है। हमारे प्रोग्राम में भी तस्वीर शामिल होंगी। हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, हस्ब मामूल मौलाना असद मदनी साहब हमारे साथ हैं, सैयद आबिद शाह साहब हमारे साथ हैं, मौलाना खालिद मदनी साहब हमारे साथ हैं और अब्दुल वाजिद मदनी साहब हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह तस्वीर एक होगी, उस पर मुख्तलिफ राय होगी। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को उम्मीद है मिलेगा। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे और फिर तस्वीर के साथ हम मुबल्लिगीन की तरफ बढ़ेंगे और आप भी तवज्जो के साथ तस्वीर और पिक्चर्स देखिए और गौर कीजिए कि इस एक तस्वीर से क्या क्या कुछ सीखने को हमें मिलता है। रैंडम तस्वीरें होंगी लेकिन उससे कितनी पॉजिटिव चीज़ें हम सीख सकते हैं, ये हमें भी गौर करना है और आपने सुनना भी है और सोचना भी है। हदीस पाक में है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा उसकी शफाअत मेरे ज़िम्मा करम पर है। जुमा खास दुरूद सलाम का दिन है। यूं तो हर दिन ही एहतमाम करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस जुमे के दिन कसरत के साथ, एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक हमें बरकत अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली तस्वीर की तरफ और देखते हैं कि जी हमारे मुबल्लिगीन उस तस्वीर से कौन से असबाक, कौन सा सबक हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं। जी पहली तस्वीर हमारे सामने है। उम्मीद है कि आप सबने तस्वीर देख ली है। तो असद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? जी, इसमें कई मैसेजेस लिए जा सकते हैं और स्मार्ट वर्क पर भी ये दलालत करती है। और एक मुहावरा है, अक्ल बड़ी या भैंस, उर्दू का मुहावरा है। तो अक्ल जो है वो बहुत सारे काम आसान कर देती है। बज़ाहिर इंसानी जिस्म के अंदर जो दिमाग है, फिजिकल जो उसका हिस्सा है, वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर वो ठिकाने पर हो और सही काम कर रहा हो तो बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। तो पहली पिक्चर के अंदर जिस तरह जानवर को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जाहिर है एक जानवर की ताकत दो इस तरह के जो शख्स है उनसे कहीं ज़्यादा है, तो ज़बरदस्ती उसके साथ करना ये बहुत ज़्यादा दुश्वार है। और दूसरी पिक्चर के अंदर उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और जानवर की जो उसका शऊर है इतना तो है कि उसको पता है कि चारे की तरफ मुझे बढ़ना है। तो बड़े मज़े के साथ जानवर को अपना मुती भी बना लिया और अकेले शख्स ने उसको जिस तरफ ले जाना चाह रहा है वो ले जा रहा है। तो ज़िंदगी के अंदर अगर हम किसी काम को करने में कामयाब ना हो पा रहे हों तो हमें रुक कर गौर करना चाहिए और उसका कोई और तरीका या ज़रिया इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हर एक के साथ होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ज़हीन हो कि वो कभी ज़िंदगी के अंदर किसी मौके पे स्टक ना हुआ हो। मुस्तस्नियात अपनी जगह पे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि आप कितने ही फतीन हो, कितने ही ज़हीन हो, कभी ऐसा होता है कि बंदे को बंद गली सी महसूस होती है। तो उस वक्त आप रुकें
और जिस जाविये से आप पहले उस काम को करने के लिए सोच रहे थे उससे हटकर सोचें ठीक कि व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या हो सकता है, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इस मुश्किल से अपने आप को निकाल सकता हूं। सही। तो थोड़ा सा आप अगर डाइवर्ट करेंगे अपनी सोच को तो आसानी के साथ उस मसले से निकलना आपके लिए मुमकिन होगा। तो असद भाई आपकी बात से तुम यही समझाऊं कि अकल बड़ी जी बापू। असद भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही है। मैं चाहता हूँ ये अच्छी बात यहाँ तक महदूद ना रहे बल्कि आगे वायरल हो और आपके जरिए से भी कोई अच्छी बात हम सीखें इस तस्वीर के तनाजुर में। जी अच्छा, ये मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो पहली बात मेरे जहन में आई वो ये है कि हर किसी को जो है हर किसी को चलाने का हुनर आए जरूरी नहीं है। वाह वाह वाह। अब जैसे कि पहले वो शख्स है कि वो पहले किसी और अंदाज से चला रहे थे। अच्छा, जो तस्वीर में सिचुएशन आप देख रहे हैं बिल्कुल पहली वाली में जी, ऊपर वाली प्रैक्टिकली देखिए ऐसा ये बकरा ईद में वीडियोस वगैरह आई थी, कोई जानवर भागा तो उसके पीछे भागे आ रहे हैं, वो और आगे थे। जिसने वीडियो बनाई ज्यादा लोग इसमें तो बल्कि यूं है कि हिकमत अमली यूं है कि थोड़ा पीछे ही रहे, रुक ही जाएगा कहीं जाएगा। अब वो थोड़ा सा आगे आए, करीब आए, फिर वो शोर शराबा हो, फिर वो आगे बढ़ जाए। तो काफी मिनट जो है वो उसको पकड़ने में लग गए। ठीक है। तो बस ये कि मैं तो इस तस्वीर से ये समझ पा रहा हूँ कि ऊपर वाली तस्वीर में ये है कि वो पहले तो खेचम तानी में लगे हुए जी, ठीक है, मामला हल हुआ नहीं। सही है। तो फिर शायद इन दोनों ने सोचा क्या करें, आगे वाला ज्यादा समझदार है, उसने देखो मैं क्या करता हूँ। अब उसने मोहब्बत से काम लिया। अच्छा, आप इसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं? मोहब्बत भी है हज़रत, मोहब्बत भी है। और जो है उसने थोड़ा सोचा, आइडिया मजलिस से लिया उसने थोड़ा सोचा और वो ऐसा उसने टेक्निक से कि वो उसको लेकर चलाने में भी कामयाब हो गया। उसने उसको आगे चारा दिखाया, ना कि उसको चलाने में कामयाब हुआ, उसने उसकी कमजोरी पकड़ी और उसके ऊपर सवार भी हो गया। वाह, ये पहले काबू में नहीं आ रहा था, अभी उसको सवारी हो गया, ये अब उसके ऊपर बैठ गया। ठीक। तो इसी तरह जो है बाज लोग होते हैं कि आप अगर उनकी कमजोरी पता चल जाए तो इस अंदाज से चलाना है, किस अंदाज से चलाना टेक्निक है, पता चल जाए कैसे काबू करना है। हाँ, हर किसी, जैसे कि हम सुधाई बैठे में माशाल्लाह काफी लोगों को डील करते हैं, जो जैसा है ना उससे वैसी डीलिंग करें। बात होते हैं कि बस 2 जुमलों में समझ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं कि जो जैसा है उससे वैसे डीलिंग करें। बहुत अच्छी बात की। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी मैं अर्ज करूंगा, बाकी पॉइंट तो है ही कि हर कोई जो है वो एक तरीके से डील नहीं होता। वो उर्दू में ही कहते हैं कि एक ही लाठी से सबको हाँकना, जो मुहावरा है, तो एक ही लाठी सब पर नहीं चलती, एक ही तरीके कार सब पे नाफिज नहीं होता, बल्कि किसको कैसे डील करना है ये एक फन है, ये एक टेक्निक है। और अगर हमने लोगों के साथ सरवाइव करना है तो ये भी हमें सीखना चाहिए। गौर व फिक्र करने से, सीखने से, मशवरा करने से उम्मीद है कि ये हमारा जो स्किल है डेवलप होगी और बढ़ेगी। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। खालिद भाई, आप कैसे डील करेंगे इस पिक्चर को? 2 बातें इस हवाले से अर्ज करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो तस्वीर में जानवर मौजूद है उसका मतमाए नजर और उसको जो मुराद चाहिए वो सब्जा है। सही है। चाहे वो उसे सर नीचे करके हासिल हो जाए, चाहे उसको आप अपने काम में लगाकर सब्जे के पीछे पीछे ले जाते रहें तो वो आगे चलता रहेगा, आपका काम भी हो जाएगा और वो भी अपने मकसूद और अपने मरकज के पीछे दौड़ता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिद के साथ में किसी के साथ काम नहीं किया जा सकता। जिद जो है वो कामों को मुश्किल बना देती है। सही। दोनों जो जानवर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनकी जिद ये है कि ये आगे चले। सही है। जानवर की जिद ये है कि नहीं, मुझे नीचे चारा नजर आ रहा है, मेरी खुराक नजर आ रही है, तो मैंने वही खानी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अब थोड़ा सा यूं समझे कि मार्जिन दिया गया या थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल किया गया, तो जो चीज वो चाह रहा था वो उसे दे भी दी गई और अपना काम भी उससे निकाल लिया गया, जिसके लिए असद भाई ने बहुत प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया था कि स्मार्ट वर्क किया गया और काम जो है वो आसान भी हो गए। माशाअल्लाह। जी अब्दुल वाजिद भाई, 2 बातें बताइए खालिद भाई ने। इन तक पहुंचने तक तो मैं सोच रहा था पॉइंट्स खत्म हो गए। इस तस्वीर के जितने सबक थे असद भाई ने और सैयद साहब ने बयान कर दिए, लेकिन खालिद भाई ने 2 बयान कर दिए। तो खालिद भाई ने अगर 2 बातें बयान की तो मैं भी 2 अर्ज कर देता हूँ। माशाअल्लाह। इस तस्वीर को देखने के बाद एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि ये जानवर कब तक चलता रहेगा, ये क्वेश्चन है। ये दूसरी जो एंगल दिखाया है इसका दूसरा मंजर, दूसरा जो एंगल है कि ये जानवर कब तक चलता रहेगा। जब तक इसको घास नहीं मिल जाती ये उस वक्त तक चलता रहेगा। सही। घास इसकी उम्मीद है। सही है। और इसकी उम्मीद इसको चला रही है।
तो जिंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को उसकी उम्मीदें चलाती हैं। अब वो उम्मीदें अच्छी हों या बुरी वो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन जिंदगी में जिस भी मकाम पर आप हों, आप उम्मीदों को बाकी रखें और बिलखुसूस अच्छे की उम्मीद बाकी रखें। तो जो अच्छी उम्मीदें हैं वो इंसान को बहुत आगे तक लेकर जाती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत खूबसूरती से आपने समराइज कर दिया इसको। अच्छा, एक और बात ये है महरोज भाई कि ये जानवर किस वजह से चल रहा है? घास की वजह से नहीं चल रहा। जी। अगर ये चले, ये जानवर अपने लालच की वजह से चल रहा है। ठीक है। तो अपनी नीड की वजह से। अपनी नीड की वजह से। तो इंग्लिश में कहते हैं कि अ मैन इज अ प्रिजनर ऑफ हिज नीड्स। आदमी अपनी ख्वाहिश का कैदी होता है। सही। इस जानवर की मिसाल जो है वो एक उस आदमी की तरह भी हो सकती है कि जो दुनिया के पीछे भागता रहता है। सही। वो दुनिया के पीछे भागता रहता है लेकिन दुनिया उसके हाथ नहीं आती। दुनिया ऐसे ही आगे। दुनिया ऐसे ही आगे रहती है। और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह को राजी करने में और उसके रसूल को राजी करने में और दीनदारी के कामों में लग जाते हैं। तो वो दुनिया जिसके पीछे दुनियादार भाग रहे होते हैं और दुनियादार जलील हो जाते हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं मिलती। वो एक चीज मिलती है तो एक दूसरी ख्वाहिश सर उठाती है। मोटरसाइकिल के बाद कार, कार के बाद फिर यूएवी, उसके बाद फिर पिजेरो और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें, लेकिन उनकी ख्वाहिश उनको जलील रखती है और दुनिया उनके हाथ नहीं आती। और इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया की उम्मीद दिल से निकाल देते हैं और जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और करने के कामों में लगे रहते हैं। तो यही सुना है, यही पढ़ा है और वल्लाह यही देखा है कि दुनिया जलील होकर उनके कदमों में आती है। सुभान अल्लाह। दुनिया जलील होकर उनके कदमों में आती है। दुनिया की मिसाल जो है बुजुर्गों ने इस तरह से बयान फरमाई है कि अगर आपका चेहरा सूरज की तरफ हो तो साया आपके पीछे होता है। ठीक है। ठीक है। और अगर आप सूरज से मुंह फेर लें तो साया आपके आगे होता है। सही। तो सूरज जो है ये दीन है। सही है। जब आप दीन की तरफ चेहरा कर लेंगे तो साया आपके पीछे होगा। सही। और वो आपके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है। और जब आप सूरज से मुंह फेर लेंगे तो साया जो है वो आपके आगे आगे होगा और आप साये को पकड़ने की जितनी भी कोशिश करेंगे आप साये को नहीं पकड़ सकेंगे। अल्लाह। तो इस मिसाल में जो साया है वो दुनिया है। ठीक। कि जब आप दीन की तरफ चेहरा कर लेंगे तो दुनिया जो है वो आपके सामने होगी और जलील होकर आपके कदमों में आएगी। और जब आप दीन से चेहरा फेर लेंगे तो फिर दुनिया आपको थका देगी लेकिन वो आपके हाथ नहीं आएगी। तो इस तस्वीर से एक सबक ये भी सीखा कि आदमी को दीन ही को अपना मतमा नजर बनाना चाहिए, दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। दुनिया तो जलील होकर आ जाती है लेकिन दीन अगर हाथ से निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस दीन का वापस हाथ में आना, मगर अल्लाह जिसे तौबा की तौफीक दे। सुभान अल्लाह। एक बड़ी तफसीली मिसाल के जरिए से अब्दुल वाजिद भाई ने बड़ा गहरा पॉइंट हम तक पहुंचाया। अल्लाह करे कि अब ये बात समझने में कामयाब हो जाए। सूरज की मिसाल देकर समझाया और हम भी दीन पर अमल करने वाले बन जाए। और हम देखते हैं जैसे कि अब्दुल वाजिद भाई ने भी गुफ्तगू में कहा कि तारीख उठाकर देख लीजिए, किताबें भरी हुई हैं और अल्लाह ने अगर आपको निगाहें दी हैं और कोई अल्लाह वाला आपकी निगाहों में है तो आप देखिए आज भी ऐसा ही है। और अल्लाह ने चाहा इखलास के साथ आप अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ पर तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दीन का वादा है, ये अल्लाह का, कुरान का और इस्लाम का वादा है। अल्लाह पाक हमें दीनदारी की तौफीक अता फरमाए, अहकामात इलाही के पीछे पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए, उसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पैनल में शामिल मुबल्लिगीन उस पिक्चर के ज़रिए से हमें क्या क्या असबाक पहुंचाते हैं। जी, एक फ़र्द का, एक इंसान का गोया के सीक्वेंस इसमें दिखाया गया है और मैं चाहूँगा कि शाह साहब से, सैयद साहब से इब्तिदा करूँ और सैयद साहब आप इरशाद फरमाएं कि इस तस्वीर से क्या सबक आप हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को देना चाहेंगे। भाई एक तो ये है कि बचपन से दिखाया है, फिर बुढ़ापा भी आ गया जी, और फिर कब्र है, कब्र तक पहुंचाया, कब्र तक ना।
कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से, कब्र की होता है। फिर एक शेर मेरे जहन में आया फौरन देखकर कि तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं। और यूं है कि बहुत सारे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, आप देखें इसमें एक बात ये भी है कि छोटा सा है, वो कहते हैं दोबारा जो है उसी तरफ आया, बच्चा है साइकिल की तरफ आया है, अब दोबारा जो है व्हील चेयर पर आ गए, सहारा लेके चले, तो 30 साल 40 साल 50 साल पहले कोड में दिखाया और आखिर में भी बेड पे दिखाया। इसी तरह यूं है कि ये कि जिंदगी साइकिल है ये दी, क्योंकि जैसे शुरू में था ऐसे जो एंड की तरफ लौट रहा होता है। बस ये कि एक दुआ भी की आती है, अल्लाह ताला चलता फिरता उठा ले, चलता फिरता जो इंसान दुनिया से चला है, अल्लाह ताला किसी की मोहताजी ना रखे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस यही है मेरे जहन में, तो ये बात आ गई थी। बाकी हमारे जो मोहल्ले की इतनी बड़ी बात आ गई आपके जहन में, माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि हम समझ पाए। असद भाई क्या कहेंगे? इस पिक्चर में दो पहलू हैं। एक तो अल्लाह पाक की बेनियाजी है कि उसने उसी जगह की मिट्टी से इंसान को पैदा फरमाया और यही कहा गया कि इंसान वहीं पर दफन होता है जहाँ की मिट्टी से उसको पैदा किया गया। अब ये एक निज़ाम कायनात है। दूसरा, इसमें इंसान को एक मैसेज है, द वन हु कैन क्रिएट्स यू ही कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। जो आपको पैदा कर सकता है ना, बना सकता है, वो आपको ख़त्म भी कर सकता है। अल्लाह पाक के लिए तो ये एक यानी यूँ कहिए कि कुन फयकुन की बात है। लेकिन अगर हम आम दुनिया के निज़ाम में भी देखते हैं तो बाज़ औक़ात इंसान अपने बड़ों से ना बगावत करता है और वो ये सोचता है कि शायद मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अब अपने बड़े से भी बड़ा हो सकता हूँ। लेकिन जिस बड़े ने आपको छोटे से बड़ा किया जी, तो आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। वो हो सकता है कि आपकी जगह पर किसी और को बड़ा कर दे, क्योंकि जिस तरह वो आपको बड़ा कर सकता था मनसब के एतबार से, माल के एतबार से, किसी भी एतबार से, स्किल के तो वो आपकी जगह पर किसी और को भी कर सकता है। तो मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमने कई इस तरह के लोगों को देखा कि एक लेवल पर जाकर वो ये सोचने लगे कि शायद मैं अपने बड़े से भी बड़ा हो गया। ये नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आजिज़ी इंकिसारी रखनी चाहिए, वरना ये जो इसका ट्विस्ट एक पहलू होता है कि जिसने आपको बनाया वो आपकी जगह किसी और को भी बना सकता है। ये मखलूक के एतबार से भी है और रब अज़्ज़ा वजल के एतबार से तो फिर ज़ाहिर इसकी कोई इंतहा नहीं। और उसकी बेनियाजी से उसका खालिक होना, बल्कि खल्लाक होना, उसका रज़्ज़ाक होना, उसका मालिक होना, तो ये हमारे पेश नज़र होना चाहिए। इंसान की अक्ल जब बेपरवाह होती है और बेराह रवी का शिकार होती है तो फिर माज़अल्लाह इंसानों में, मखलूक में ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया, लेकिन वो ये भूल गए कि जो हमें पैदा करने वाला है वो हमें फना भी कर सकता है। हमने फ़िरौन की हिस्ट्री पढ़ी, नमरूद की पढ़ी और कई ऐसे बादशाह गुजरे कि जब उनके पास ताकत आई, उनके पास अथॉरिटी आई, मालो दौलत, सेहत, हुस्न, जो चाहा वो आया जी, तो फिर अक्ल जब गुमराह हुई तो उन्होंने समझा कि शायद मैं ही खुदा हूँ। लेकिन खुदा ने जब अपना वादा पूरा किया तो इस बच्चे की कब्र तक जाने का जो सर्कल है वो हमने फिर बड़ों बड़ों के साथ देखा। और यही मैं थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूँ कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि बच्चे की पैदाइश पे जवानी, फिर ये एक बुढ़ापे के, उसमें ज़रूरी नहीं है इसी तरह की तरतीब हो। हाँ, इसमें एक तरतीब दिखाई गई है कि भाई यूं है। ये इस किस्म की पिक्चर देखकर हम ये लें कि भाई जिस तरह ये दिखाया गया हम भी इसी तरह। हाँ, अभी तो कमर नहीं झुकी है और अभी तो मैं बेड पर नहीं आया हूँ, तो अभी क्या जाऊंगा, कुछ नहीं पता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आने की तरतीब, जाने की तरतीब नहीं। बल्कि अमीर अहले सुन्नत का एक बयान है, मौत के ही उन्वान पर था, उसमें अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया था कि अगर आप उठते हुए जनाजे देखो और उनका तखमीना लगाओ, उनकी मतलब एज फैक्टर देखो उसके अंदर, तो आपको फील होगा कि बुजुर्गी में पहुंच के, बड़ी उम्र में पहुंच के कम लोगों का इंतकाल होता है। ज्यादातर आप देखेंगे कि वो बुजुर्गी में पहुंचने से पहले एंड हो जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह पाक हमें इबरत हासिल करने की और सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। खालिद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? एक बात इस तस्वीर को देखकर ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैसेज हमें ये भी मिल रहा है कि हर उरूज को जवाल है। इंसान ग्रेजुअली तरक्कियां करते करते किसी एक मकाम पर पहुंचता है और फिर बहरहाल
इंतहा होती है किसी की भी परवाज की, और जब वो इंतहा हो जाती है तो फिर उसको जिस तरह ग्रेजुअली ऊपर गया था वो नीचे भी आ सकता है। और यहाँ पर जो दोनों उसके तस्वीर के एजेस हैं, दोनों किनारे हैं, इन पर देखें तो जब इब्तिदाई सूरत हाल है, बच्चा है, तब भी वो आम तौर पर किसी के रहमो करम पर होता है कि कोई इसका साथ देगा, कोई इसकी केयर करेगा तो ये अपने आप को संभाल पाएगा या तब ये अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएगा। ऐसे ही जब बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ बंदा आ जाता है, जिसको इस तस्वीर में व्हील चेयर के साथ शो किया गया है, तब भी इंसान तकरीबन किसी के सहारे पर ही होता है कि अब कोई संभाले तो बंदा संभल जाए। इंसान को गौर करना चाहिए कि ये बचपन और फिर बुढ़ापा, इन दोनों सूरत हाल में तो इंसान को किसी की जरूरत रहती है, लेकिन आमतौर पर जब कमर सीधी होती है तो इंसान समझता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, मैं क्यों किसी के नखरे उठाऊं जी, अब मैं अपने कदमों पर खड़ा हूं, अब मैं अपने कद से पहचाना जाता हूं। तो इंसान को कभी भी इस बीच के फेज में आकर भी अपनी अनानियत को परवान नहीं चढ़ाना चाहिए। अपनी अना को इंसान फना कर ले और पैगाम जिंदगी को जाने तो उसको ये एहसास रहेगा कि जब मेरा इब्तिदा भी कमजोरी है और अगर अपनी उम्र में बुढ़ापे तक पहुंच पाऊं तब भी मैंने कमजोर ही रहना है, तो फिर दरमियान का जो हिस्सा है उसको भी मैं ऐसे गुजारूं कि मैं बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की अताओं का मोहताज हूँ, उससे अपने आप को गाफिल ना करूं। तो इंशाअल्लाह जिसने मुझे मेरे बचपन में खिलाया पिलाया है, जिसने मुझे मेरे बचपन में परवरिश करने वाले दिए हैं, वो मेरे बुढ़ापे में भी मेरे ऐसे अफराद पैदा कर देगा जो मुझे संभालने वाले होंगे, जो मेरा ख्याल रखने वाले होंगे, ये मेरे लिए रिज्क के असबाब होते रहेंगे। कई मरतबा देखा गया है जब हम इस पैगाम को सही तौर पर नहीं लेते तो नौजवान और नौजवानों का बड़ा तबका मुआशी हालात से और मुआशरती परेशानियों से ऐसा तंग हो जाता है कि वो समझता है अब कुछ नहीं हो सकता, हालांकि अपना अच्छा भला कद लेकर, अच्छी भली तवानाइयां और ताकत लेकर वो अपने आप को इतना अकेला, इतना तन्हा और इतना बेबस तस्वुर करता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भी एतमाद को खो बैठता है। वो रब जिसने इसे उस हाल में पाला था कि जब ये खुद कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है, आज तो ये परवान चढ़ गया है, लेकिन फिर ये बंदा अपने आप को ऐसा बेबस तस्वुर करता है कि सोचता है कि अब हालात जो है वो बहुत संगीन हो गए हैं, अब जिंदगी आगे नहीं चल सकती। तो इंसान को एक नजर जरा पीछे भी डालनी चाहिए कि जब मैं कुछ नहीं था तो भी मेरे रब ने मुझे पाला था, और जरा उनको भी अपनी जवानी में ही देख ले कि जो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के हो गए, वो भी मौत के करीब आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर भी रिज्क के दरवाजे बंद नहीं किए। मुश्किलात आती हैं, जिस तरह खुशियां हमेशा नहीं रहती इस तरह मुश्किलात भी हमेशा नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये अय्याम ज़ीस्त हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। आज जो खुश है जरूरी नहीं है कि कल भी वो खुश ही रहे, और आज जो गमज़दा है जरूरी नहीं है कि उसका वो गम भी मुस्तकिल हो। चीजें आती हैं, अपने वक्त के साथ साथ खत्म भी हो जाती हैं। इंसान को हौसले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर एतमाद के साथ मुश्किल सूरत हाल का भी मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल वाजिद भाई, इस पिक्चर ने तो गोया कि हमारे मंच का ना वो एक व्यू ही चेंज कर दिया, आप क्या देख रहे हैं? जी, इसको देखकर एक आयत मेरे जहन में आई है, वहुवल काहिरु फौका इबादी, और अल्लाह अपने बंदों पर गालिब है। यानी आप ये देखें कि ये असल में टाइम की लाइन को शो कर रहा है, टाइम लाइन है इंसानी लाइफ की। जी, और टाइम के बारे में कहा जाता है कि ये एक लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस का मतलब होता है वो चीज जो वन डायमेंशनल हो, एक ही जहत में चलती रहे, तो वक्त हमेशा आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता। तो अब ये जो वक्त है ये हमेशा आगे ही जाएगा। सही। कोई माई का लाल वक्त को नहीं रोक सकता, ऐसा ही किसी के हाथ में नहीं है कि वो वक्त को रोके। वक्त एक ऐसी रेत की तरह है कि जब आप उसको मुट्ठी में लेकर मुट्ठी बंद करते हैं तो मुट्ठी बंद हो जाती है, लेकिन रेत फिसल जाती है। कभी पानी भी किसी के हाथ में रुका, तो यही वक्त की मिसाल है। तो ये जो लाइफ का प्रोसेस है हमें ये सिखा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे बस में नहीं हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते,
बस ये सोचें कि इस वक्त ने गुजर जाना है, और जब इस वक्त ने गुजर जाना है तो मैं इस वक्त से क्या अर्न कर रहा हूँ, मैं इस वक्त से अपनी आखिरत की कैसे तैयारी कर रहा हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमेशा लम्हा मौजूद में जिए, जिस लम्हे में आप जी रहे हैं उस लम्हे में नेकी का काम करें, माजी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो, वो गुजर गया, अल्लाह से तौबा करें तो आपका माजी अल्लाह ताबनाक कर देगा। मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो कि मालूम नहीं कि मुस्तकबिल में आप कदम भी रख पाएंगे नहीं। आपके पास जो कुल असासा है वो लम्हा मौजूद है, इस लम्हा मौजूद को आप बराबर करने की कोशिश कीजिए, इसी में नेकी कर लीजिए। अगर इसमें नेकी कर ली तो लम्हा मौजूद आपके माजी को रोशन कर देगा और आपके मुस्तकबिल को जो है वो कामयाब बना देगा। तो लम्हा मौजूद में जीना चाहिए, ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुस्तकबिल के हवाले से अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखिए और माजी के हवाले से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहिए। तो जब ये दो चीज़ें होंगी तो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल भी आपका संवर जाएगा और माजी भी आपका इंशाल्लाह ताबनाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। जो पिक्चर है इस पे इतने प्यारे प्यारे हमें पॉइंट्स और असबाक लेसन्स जो है वो हमारे मुबल्लिगीन ने अता फरमाए हैं। मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था जो आप लोगों ने भी किसी न किसी पैराए में डिस्कस की है कि ये एक ही साइकिल है। सैयद साहब की बात दुरुस्त है कि ज़रूरी नहीं है हर किसी की लाइफ में यही साइकिल आए सारे और इसी तरतीब से आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उमूमी तौर पर यही साइकिल है। जिन लोगों ने इस दुनिया में कोई इनकलाब लेकर आए, इस दुनिया के लिए और इस दुनिया के लोगों के लिए कोई बेहतरी का काम किया, फलाह का काम किया, उनके लिए भी यही लाइफ प्रोसेस था और उन्होंने इसी टाइमलाइन पर रहते हुए कुछ पॉजिटिव कर दिया। गोया कि जिंदगी एक खाली पेज की तरीके से हमें दे दी गई है, अब उसमें कौन से रंग किस अंदाज पे भरने हैं वो हमारे इख्तियार में है। तो चॉइस करनी है हमने कि हमने कौन सी लाइफ गुजारनी है, ये इख्तियार हमें। गोया कि ये बी सी और डी है, कहा गया कि बी सी और डी है, बर्थ बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, और उसके बीच में सी यानी चॉइसेस। तो ये जो है ये हमने और आपने करनी है। जिंदगी एक जैसी है, इंसान के पास वसाइल एक जैसे, कहने को हो सकता है उसके पास यूं है उसके पास यूं है, लेकिन जो वसाइल आपके पास है, जो वे ऑफ लाइफ आपका है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का है। क्या उनका लाइफ स्टाइल और आपका लाइफ स्टाइल एक ही है? वसाइल एक जैसे हैं, लाइफ स्टाइल एक जैसा ही है। एक ही महल्ले में रहने वाले, एक ही मौसम को बर्दाश्त करने वाले और एक जैसे माली वसाइल रखने वाले अफराद का एटीट्यूड एक नहीं होता, बल्कि इवन एक ही फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, एक ही वालिदैन की औलाद जो होते हैं, उनका एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता। तो जो जिसकी चॉइस है वो उसी के तहत जिंदगी गुजार रहा होता है। अलबत्ता हमें चॉइस करते हुए ये देख लेना चाहिए कि हमारी चॉइसेस से हमारा रब राजी है या नाराज हो रहा है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी हमारे मुबल्लिगीन इस तस्वीर से आपको क्या देने जा रहे हैं। चलें जी, इट्स टाइम टू स्लीप। सोने का वक्त हो गया, इससे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बिस्तर पे कभी इस तरीके के जो है ना वो स्विच वगैरह देखे नहीं है। असद भाई जी, एक तो शायद मंजर कशी है फी ज़माना इंसानी लाइफस्टाइल की कि जागते हुए भी वो काम करता है और सोते हुए भी काम करना चाहता है। सोते हुए भी वो आराम जिसके लिए नींद बनाई गई और इंसान को जो एक सुकून चाहिए, लेकिन हमारा एक अंदाज़े ज़िंदगी कुछ ऐसा है कि हम पुरसुकून नींद भी नहीं लेना चाहते। गोया के सोते वक्त भी जो है वो हम इंगेज हैं और अपने आप को चार्जिंग पे लगाया हुआ है। क्वालिटी स्लीप जिसे कहते हैं वो नहीं है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक ने दिन काम के लिए बनाया है और रात को आराम के लिए बनाया है। हाँ, इंसानी कुछ ऐसी महसूसात हैं, हिस्से हैं कि जो सोते हुए भी काम करती हैं, लेकिन वो एक नेचुरल वे में काम कर रही होती हैं। एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। जब आप सोने के लिए जाएं तो पुरसुकून होकर सोएं।
इसीलिए कहा गया कि सोने से पहले वज़ाइफ, अल्लाह को याद करना, मौत को याद करना, ये सब चीज़ें इंसान को पुरसुकून नींद की तरफ लेकर जाती हैं। और अगर उससे पहले आपने अपने दिमाग को कोई ऐसी जो है वो काम दे दिया, कोई ऐसी सोच दे दी, तो फिर हो सकता है कि आपकी नींद भी पुरसुकून ना हो। और ये प्रॉब्लम फी ज़माना बहुत ज़्यादा महसूस भी किया जाता है, डिस्कस भी किया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब काम का वक्त है उस वक्त काम करें, और जब आराम का वक्त है तो उस वक्त आप आराम करें। काम को आराम से और आराम को काम से मिक्सअप ना करें। हमने बड़े लोगों को यही देखा कि जब वो आराम के लिए गए हैं तो फिर वाकई आराम है, और जब काम में हैं तो फिर उसके अंदर कोई भी और चीज़ का इख्तिलात जो है वो नहीं होता। तो इंशाअल्लाह इससे हमारी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। ठीक है जी, सेपरेट करें काम को और आराम को, अलग अलग रखें। अब्दुल वाजिद भाई, क्या देख रहे हैं और क्या सबक दे रहे हैं हम? जी, इसमें जो वाज़ेह सी बात है वो यही है कि इन साहब के पीछे जो है वो स्विच है, और उसके पीछे जो बिस्तर है उस पर सॉकेट है। ठीक। जब ये स्विच सॉकेट में जाएगा तो इस शख्स की बैटरी चार्ज होगी। ठीक। तो नींद जो है वो बैटरी चार्जिंग है। सही। तो इस पिक्चर का जो सबसे पहला मतलब जो जहन में आता है कि नींद को फजूल ना समझिए। नींद आपके बदन का हक है और आपकी बैटरी को चार्ज करने वाली चीज़ है। इस ज़माने में जहाँ आदमी बहुत सी चीज़ों से गाफिल हो गया है, उनमें से एक चीज़ नींद भी है। ठीक। आप ये देखें। लेकिन अब्दुल वाजिद भाई, आप कह रहे हैं नींद से गाफिल हो गए, नींद से गाफिल तो उनका सोता तो है बिलाखिर। जी, वो ऐसे है ना कि मोबाइल फ़ोन ने, सोशल मीडिया ने, और ये सोशल मीडिया पे जो कनेक्टिविटी है जी, इसने आदमी की नींद पे कट लगा दिया है। यानी होना ये चाहिए था कि आप किसी और चीज़ पर कट लगाते, अपनी ज़िंदगी की किसी और फजूल एक्टिविटी पर। ठीक है। चिट चैट भी फजूल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा फजूल चीज़ें आप उस पर कट लगाते और आप फिर ये काम करते। लेकिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में से जो एक बहुत अहम चीज़ थी नींद, उस पे कट लगा दिया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। नौजवानों को बिलखुसूस नींद पूरी करनी चाहिए। उनकी बॉडी डेवलप ही तब होती है जब वो नींद लेते हैं। ठीक। अब आजकल आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नौजवानों में। जो हम सुनते थे कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद किसी को फालिज होता है, तो अब देखा जा रहा है कि लोग जो है वो 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान जो हैं वो कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का बंद हो जाना और पैरालिसिस में मुब्तला हो रहे हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह नींद की कमी है, और नौजवानों में नींद की कमी की वजह मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल है। और हमने यही देखा कि एक नौजवान है जो अगर उस जॉब करता है तो सुबह 9 से लेके 5-6 बजे तक जॉब करता है, फिर वो आता है और 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक मोबाइल पे लगा रहता है। बाज़ लोग इस तरह से सोते हैं कि जब मोबाइल इस्तेमाल करते करते उनकी आंखें खुद बंद होती हैं और हाथ खुद गिर जाते हैं, तो फिर वो सोते हैं। और फिर उनके बड़े आकर उस मोबाइल को उठाकर उनके सिरहाने रखते हैं, सही से कंबल करते हैं और फिर वो सोते हैं। तो नींद की कमी जो है वो आदमी को बाज़ औक़ात पागल भी कर देती है। हेल्थ इश्यूज जी, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा पैगाम है वो यही है कि अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए, तरजीह दीजिए, और सोने को अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा समझिए। रात बनाई ही सोने के लिए गई है जी, और दिन में काम करना होता है। फितरत के खिलाफ न चलें, दिन में काम करें और रात को सोएं। अब्दुल वाजिद भाई, जैसे कहा जाता है ना कि परहेज दवा से या इलाज से बेहतर है, तो ऐसे ही एक बात ये भी कही जाती है कि नींद हज़ार दवाइयों से बेहतर है। जी, यानी नींद खुद एक इलाज है। और अगर हम देखें तो जो मसनून दुआएं हैं सोते वक्त पढ़ने की और बेदार होके पढ़ने की, तो उसकी तरफ आप देखें तो मौत और हयात से तशबीह दी गई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और फिर सोकर उठने की जो दुआ है वहां पर भी यही चीज है। तो नींद की बड़ी अहमियत है, इसे मौत से और हयात से ताबीर किया गया है। खालिद भाई, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इस पिक्चर को देखकर मैं जो बात समझ सका हूँ वो ये है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें सोने का, नींद का और आराम का ही है। दूसरा ये भी है कि इंसान को अपने इन्वायरमेंट के साथ रहना चाहिए। ठीक है।
किसी जगह पर वर्किंग एनवायरनमेंट और जहाँ ये काम करने जाता है, जॉब करता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा ही रखना चाहिए कि वो उसके लिए काम में मुआविन और मददगार हो। और जहाँ उसे आराम करने के लिए आना है तो वहाँ का माहौल ऐसा ही बनाए कि उसको वहाँ आराम करना आसान रहे। अगर आराम के लिए भी आपने 6-8 चीजें रखी हुई है और आंखों पर ही, मुंह पर ही लाइट्स आपके पड़ रही हैं, तो आप आसानी से या जैसा आराम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाएंगे और नतीजा वही होगा जिस तरह अब्दुल वाजिद भाई कह रहे थे कि नींद को कट लगेगा और बंदा सुकून की जिंदगी फिर नहीं जी सकेगा। तो क्या करें? तो होना ये चाहिए कि चीजों को मैनेज करें, जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही अपनी तबीयत को ढाले, जो काम करना है, जो नताइज चाहता है, अपने इर्द गिर्द वैसा एनवायरनमेंट भी खुद क्रिएट करने की कोशिश, प्रोटोकॉल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो चीजें जो है अच्छे तरीके से हो जाएंगी। सही साहब, आखिरी जुमले। मैं तो ये बात कहूंगा कि जिस तरह है ना कि जब आपकी मोबाइल की चार्जिंग होती है फुल 100%, तो आप फिर इत्मीनान नजर आ रहा होता है। और जैसे ही चार्जिंग कम होती है तो एक बेचैनी शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर अगर घर में थोड़ा चार्ज किया, फिर ऑफिस में चार्ज कर लिया, फिर चार्ज पे लगा रहता है। अगर सही तरह एक मरतबा चार्ज नहीं किया तो पूरा दिन ही चार्ज होता रहता है। इसी तरह अगर नींद सही तरह नहीं ली, यानी अपने आप को पूरी चार्जिंग नहीं दी, तो बाद होते हैं ऑफिस में भी बैठे होते हैं, वो पूरे एसी का एक तो मशीनों के लिए लगाया गया, कैसे कर रहे होते हैं ऐसे। अच्छा, ठीक, समझ रहे हैं आप? जी समझ। तो वो और फिर बाद दफा होता है नींद अगर पूरी नहीं हो तो चेहरा भी अजीब और खरीब हो रहा होता है अपने आप को, यार आज सही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? आपने एक काम सही नहीं किया तो आगे के स्टेप भी गलत होते रहेंगे। अच्छा, बात तो बोल देते हैं भाई मुझसे बात नहीं करना, मेरी नींद पूरी नहीं है आज, फिर तबीयत में चिड़चिड़ापन और फिर लाख चाहे खुश तबई दिखाने हैं तो बनावटी अंदाज हो रहा होता है। तो नींद अच्छी होगी तो आगे की जानिब आप अच्छे अंदाज से चलते रहेंगे। मैं चिड़चिड़ापन आते रहेगा, आज मुझसे बोलना नहीं, आज नींद पूरी नहीं है। ये सारा काम जो खराब हुआ है वो है नींद की वजह से, नींद पूरी कर। तो ठीक है, एक तो ये इससे ये पता चला आप अपने लिए भी यही करें और घर में भी अगर चिड़चिड़ापन है तो फिर घर के दीगर अफराद की भी नींद पूरी होने दें। हमारे सिलसिले का वक्त अख्ताम को पहुंचा और मैं सोच रहा था कि हम तस्वीर लेते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं। हम बुजुर्गों को देखते हैं, वो वाक़यात देखते थे और उससे फ़िक्र मदीना किया करते थे, उससे अपना जायज़ा लिया करते थे आमाल का। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे अफराद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब उन पर नज़र पड़ती है, वो हमारे सामने होती हैं, तो हमें वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी गुलो गुलजार बने, बाग बन जाए, एक फूल हो उसके अंदर ऐसे कि जिसकी खुशबुएं और जिसके रंग से सारा जहां कम से कम हमारा इर्द गिर्द जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो, फ़ायदा उठाए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल पर भी मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं इन मानों में कि मुख्तलिफ सिनेरियो में प्रोग्राम आ रहे होते हैं। मकसद सबका एक ही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा हो, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो, सुन्नतों की आयनादारी हमें नज़र आए। अल्लाह पाक हमें इन सिलसिलों को देखने, इन प्रोग्राम्स को देखने, इनसे नफ़ा उठाने, फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय